हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चा पार्टी को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 5th सेमेस्टर में हैं या तो फिर वह स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा पास कर चुके हैं। वैसे छात्र जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि बिहार गवर्नमेंट एक एग्जाम कंडक्ट करती है। उस एग्जामिनेशन का नाम है बीसी ईसीई लेटरल एंट्री। याद रहे बच्चा पार्टी, जब आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं तो बीटेक जो होता है वह 3 सालों का होता है। अगर आप 12th के बाद बीटेक करते हैं तो यह 4 साल का होता है, लेकिन डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करते हैं तो यह बीटेक 3 सालों का होता है। वैसे छात्र जो पास आउट हैं या तो फिर जो अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वो लोग इसकी तैयारी करते हैं ताकि उनका रैंक अच्छा से अच्छा आ सके। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में बात करने आए हैं कि इसका क्लास टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे कब से स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और हम लोगों को टोटल कितना मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बीसी ईसीई लेटरल एंट्री का तैयारी पिछले 8 सालों से करा रहे हैं। अगर कोई आपका बड़ा भाई डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहा है तो उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे टेक्निकल क्लासेस में इसकी तैयारी किस ढंग से कराई जाती है। यदि हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं तो हमारी एक गारंटी है कि हर साल 90 स्टूडेंट्स का एडमिशन बीटेक में होता है। तो अब उसी एनर्जी के साथ आपको भी तैयारी करनी है। याद रहे बच्चा पार्टी, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको हम लोग बीसी ईसीई लेटरल एंट्री बोल रहे हैं, इसका एग्जामिनेशन अब 2025 में होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले 14 जुलाई को एग्जामिनेशन इसका हो चुका है। अब अगले साल इसका एग्जामिनेशन होगा। तो 5th सेमेस्टर के बच्चे इसको और ज्यादा मन से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, या आपको ऐसा करना भी चाहिए कि जब आप बीटेक में जाएं तो ईयर गैप लेकर के ना जाएं। मतलब कि आप 5th सेमेस्टर में ही तैयारी शुरू कर दें। जब 6th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो जाता है सेमेस्टर का, तो लगे हाथ यह एग्जामिनेशन कंडक्ट करी जाती है। तो अगर इसको क्वालिफाई करिएगा तो आप उसी साल बीटेक में एडमिशन ले लीजिएगा और आपका ईयर गैप होने से बच जाएगा। ईयर गैप बहुत फर्क डालता है आपके कैरियर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में हम लोगों को 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हेडिंग डाला गया है सब्जेक्ट इन बीसी ईसीई लेटरल एंट्री। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 3 सब्जेक्ट है, या 3 सब्जेक्ट में से हमारा एक सब्जेक्ट जो है वह है मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट है मैकेनिक्स और एक सब्जेक्ट है टेक्निकल इंग्लिश। एग्जामिनेशन में इसी तीनों से क्वेश्चन रहता है। हां, हम लोगों को ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स तो हम लोगों ने सेमेस्टर में पढ़ ही लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन थोड़ा सा लेवल जो होता है वह टफ लेवल होता है। मैकेनिक्स का लेवल
टफ लेवल होता है, इंग्लिश जो होता है वह टफ इंग्लिश होता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा टफ है कि आप कर नहीं सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यह तो क्लियर हो गया है कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल यह है मेरे प्यारे बच्चों कि कितना कितना क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाता है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। तो टोटल जो है वह 150 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन, मैकेनिक्स से 50 क्वेश्चन और टेक्निकल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन। मतलब हर एक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और मैकेनिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो 50 क्वेश्चन है तो 50 का 50 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। याद रहे, यह वह मैकेनिक्स नहीं है जो आप अपने सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, यह एडवांस मैकेनिक्स है। यह वह मैकेनिक्स नहीं है जो हम लोगों ने सेमेस्टर में पढ़ाई करी थी, और जो आपका मैथ्स है वो मैथ्स नहीं है। ये मैथ्स एडवांस लेवल की गणित पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। तो ये तो हमको पता चल गया कि कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एग्जामिनेशन होता है, इस एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो टोटल मार्क्स होता है वह कितना होता है? 600 मार्क्स का होता है। मतलब अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का। बोलो क्लियर एकदम बढ़िया से। हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का। तो टोटल 50 क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया मैथमेटिक्स का? तो 50 इंटू 4 मतलब 200। तो 200 मार्क्स का मैकेनिक्स भी पूछा जाएगा और टेक्निकल इंग्लिश का भी टोटल 200 मार्क्स होता है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है समझने के लिए, कि जो आपका रैंक होता है, मतलब जो भी आपका रैंक आएगा, वह रैंक इन दोनों सब्जेक्ट के आधार पे बनाया जाता है। मतलब मेरिट वाला जो सब्जेक्ट है उससे 400 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जो भी बच्चा का रैंक आता है वह इन दोनों सब्जेक्ट में जैसा मार्क्स आया है उसके हिसाब से रैंक आता है। तो सबके मन में यह सवाल उठता है, तो सर इंग्लिश का क्या काम है वहां पे? बिल्कुल याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं हुए तो चाहे मैथ में आप 50 क्वेश्चन क्यों ना बना दे, मैकेनिक्स में आप 50 क्वेश्चन क्यों ना बना दे, आपको क्वालिफाई में गिनती नहीं करी जाएगी। इसीलिए पासिंग सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है। मतलब कि अगर आपको बीसीसी लेटरल एंट्री में क्वालिफाई होना है तो ये जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है जो 200 मार्क्स का होता है, इसमें पास होना जरूरी है। और पास होने के लिए कितना नंबर लाना है? तो हम लोगों को मात्र पास होने के लिए इंग्लिश में 35 नंबर लाना है। मान लो कोई स्टूडेंट इंग्लिश में 200 नंबर में से 200 नंबर भी लेकर आ जाता है तो भी
उसके रैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चाहे कोई बच्चा 100 में नंबर लेकर के आ जाए इंग्लिश में 200 में से, लेकिन क्वालिफाई जो है वह 35 नंबर पर ही है। मतलब जिसका 200 आएगा 200 में से, या जिसका 100 आएगा 200 में से, आखिर 35 तो से ज्यादा आ गया। इसका मतलब वह क्वालिफाई कर चुका है इंग्लिश में। तो अब उसका जो रैंक होगा वह इन दोनों सब्जेक्ट में जितना नंबर आया है उसके आधार पर बनता है। मतलब इंग्लिश में सिर्फ पास होने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम मन से पढ़े, जिस तरीका से आज तक हम पढ़ाते आए हैं, अगर आप उस तरीका से हर बार बच्चों की तरह अगर आप पढ़ते आएंगे तो हमारी पूर्ण गारंटी है कि हमारे यहां जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हर बार 90% या उससे अधिक बच्चे बीटेक में एडमिशन लेते हैं। तो आपको भी मन से पढ़ाई करना होगा। आप हमसे, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो 5th सेमेस्टर तक भी पढ़ाई कर रहे हैं हमसे, जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं 5th सेमेस्टर तक पढ़ाई कर रहे हैं हमसे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं वह हमसे 2nd सेमेस्टर तक पढ़े हैं। आप सबको मालूम है किस तरीके का हमारा पढ़ाई होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम खास करके सीएस वाले स्टूडेंट्स को, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को, सिविल वाले स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं कि आप अभी से ही इसकी तैयारी में जुट जाएं। लाइव क्लास लें और रोजाना लाइव क्लास करें। बेहतर भविष्य के लिए, आप लोगों के लिए बीटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप जेई का तैयारी ना करें, लेकिन हम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि भाई बीटेक करते करते भी तो तैयारी करी जा सकती है। मान लो भगवान न करे ऐसा हो कि आपको 2-3 साल लग जाए जेई बनने में, तो अगर आप बीटेक करते रहेंगे तो आपके पास डिग्री भी तो आ जाएगी बीटेक वाली और जेई भी बन जाएंगे आप। तो ये आपको सोचना है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी मेरिट वाला नंबर है, जो भी रैंक वाला नंबर है, वह नंबर मैथ्स और मैकेनिक्स से ही उठेगा। इससे तो सिर्फ हम लोगों को पास करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। याद रहे, बहुत बच्चों के दिमाग में यह क्वेश्चन होता है कि सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो क्या सर नेगेटिव मार्किंग भी होता है क्या? मतलब कि नेगेटिव मार्क्स भी होता है क्या? बिल्कुल। मान लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है, आपने ऐसा देखा। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपने गलत बना दिया, तो अगर क्वेश्चन आप लोगों ने गलत बना दिया तो आपका एक नंबर जो सही हुआ था उसमें से कट जाएगा। बोलो क्लियर है? तो याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए लिखे हैं फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जामिनेशन में होती है और होनी भी चाहिए, ये जरूरी भी है। तभी तो हम लोगों को सीख मिलेगा कि कब कौन सा कदम उठाना है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेकर के कि हे भगवान A B C, नहीं। और फिर से हम आपको बोलेंगे, अगर आपको भगवान से कुछ मांगना ही है तो भगवान के पास 3 गो ही चीजें हैं।
बल, बुद्धि और विद्या। तो भगवान से सिर्फ यही 3 चीज मांगे तो आपका सारा काम खुद पे खुद होते चला जाएगा। तो ये था नेगेटिव मार्किंग के बारे में। अब कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न ऐसा उठता है कि सर, हम लोगों को इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन सा बुक परचेस करना चाहिए। वैसे हम आपको एक बात बता देते हैं, जो भी छात्र टेक्निकल क्लासेस में पढ़ाई करता है उन लोगों को बुक के लिए खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारा कुछ क्वेश्चन, टेस्ट सब कुछ कंडक्ट कराते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप अगर मैकेनिक्स का बुक लेते हैं तो आप नेल्सन साहब का बुक लेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, और अगर आप मैथ्स का बुक लेना चाहते हैं तो आप बीएस ग्रिवाल साहब का बुक लेंगे। क्लियर है? ये दोनों बुक आप परचेस कर सकते हैं मैथ्स और मैकेनिक्स के लिए। इंग्लिश के लिए आपको यहीं से नोट्स दिया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा है, कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए जो भी सर इंग्लिश आपको पढ़ाते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आप आसानी से क्वालिफाई कर सको अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में, और फिर मैथ्स और मैकेनिक्स के दम पे आप एक सुंदर सा रैंक ला सको। आगे की बात करते हैं अब। अच्छा, बहुत बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि सर, मान लेते हैं कि मेरा डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेरा डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो क्या हम बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किए हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किए हैं, और आप चाहते हैं कि हम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से करें, तो आप ये काम कर सकते हैं, मतलब ब्रांच चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हमने बोला है, नाम दे दिया है सिलेक्शन ऑफ ब्रांच, मतलब यू मे चेंज योर ब्रांच इन बीटेक। जब आप बीटेक में एडमिशन लेंगे तो आप अपने ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आया है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। आप खुद सोचें कि आप एक अच्छा जगह तैयारी करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा रैंक जरूर से जरूर मिलेगा। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पिछले 8 सालों से हम स्टूडेंट्स को बीसीसी लीड के लिए पढ़ाते आए हैं, और हर बार 100 में से 90 बच्चा अच्छे अच्छे कॉलेज में अपने अपने मन चाहे ब्रांच के साथ एडमिशन लिया है। आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप अपने कोई सीनियर होगा उससे जरूर पूछिएगा, वो आपको जरूर बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बीसी ईसीई लेटरल एंट्री का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 23 जुलाई से। याद रहे, मतलब मंगलवार से, ट्यूसडे से। एक एनर्जी के साथ आप लोग ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। हमारा एक ही संकल्प है, हमारे यहां जो भी बच्चा पढ़ता है उसको हम रगड़ के पढ़ाते हैं, और चूंकि हम रगड़ के पढ़ाते हैं इसलिए टेक्निकल क्लासेस में पढ़ने वाला स्टूडेंट रगड़ के पढ़ता है। जो बैच चलेगा उसका टाइमिंग मॉर्निंग में रखा गया है 8 बजे से। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्लास किस तारीख से स्टार्ट हो रहा है?
23 जुलाई से। समय क्या रहेगा? 8 बजे से। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब हम लाइव क्लास या जब आप कोर्स को परचेस करिएगा तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, जिस तरीके से आप हमसे पढ़े हैं, आपको आइडिया है, तो वही जो कुछ भी हम जो भी तरीका है मेरा पढ़ाने का, तो बच्चा पार्टी सबसे पहले तो आपको लाइव क्लास होगा। एक भी वीडियो आपको रिकॉर्डेड नहीं दिया जाएगा, नॉट इवन ए सिंगल वीडियो। ऐसा नहीं होगा कि हां चलो ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, इसका तुम रिकॉर्डेड वीडियो ले लो, नहीं। हर वीडियो जो होगा, हर क्लास जो होगा वह लाइव क्लास होगा। दूसरी बात, जो लाइव क्लास होगा उसको अगर मान लो कोई कारणवश आप लाइव नहीं देख पाए हैं तो इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। और वैसे भी पूरा कंप्लीट सिलेबस का हम पहले ही से रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये दूसरी हमारी फीचर्स है। तीसरी फीचर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जो भी बच्चा टेक्निकल क्लासेस के लाइव कोर्स को परचेस करता है उसको हम लोग क्रैश कोर्स और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, खास करके क्रैश कोर्स, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। आप पढ़ चुके हैं हमसे सेमेस्टर में मैथ्स, तो जो भी क्रैश कोर्स होता था हमने आपसे, अगर आप टेक्निकल क्लासेस से जुड़े हैं तो आपको यह क्रैश कोर्स फ्री में हमने प्रोवाइड करा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग इस बार कुछ बड़ा डिसीजन लिया है। डिसीजन क्या है कि हम लोग वीकली टेस्ट सीरीज लेंगे हर संडे को, मतलब हर संडे को टेस्ट होगा 7 बजे से। जो कुछ भी उस सप्ताह में पढ़ाया गया है, मैथ्स और मैकेनिक्स, इंग्लिश, तीनों को मिला करके एक टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा हर सप्ताह को संडे 7 बजे से। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं अगर कहीं किसी को प्रोग्राम करना होता है तो पहले उसके लिए रिहर्सल करा जाता है। देखते हैं जब कभी भी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जाती है या बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाती है तो उससे पहले प्रैक्टिस मैच होता है। यही वो है। अगर इसमें बढ़िया से खेल गए, अच्छा कॉलेज बीटेक का, जैसे बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब आपको मिलेंगे। बात करते हैं आगे। अब जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फुल लेंथ टेस्ट होगा और ये टेस्ट 5 टेस्ट होंगे ताकि आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आप तैयार हो जाएं अपने जंग को जीतने के लिए। क्लास जो होगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा और पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे पॉलिटेक्निक में कि भाई साहब जो भी कोर्स होगा उसको हम लैपटॉप या पीसी पर प्रोवाइड करेंगे, मतलब आप कोर्स को लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। याद रहे, जब कभी भी प्रॉब्लम हो, जब पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन ना बने, आप कभी भी किसी भी वक्त आप भेज सकते हैं क्वेश्चन को, आपको सपोर्ट किया जाएगा। किसी भी तरीके का गाइडलाइन की जरूरत हो, कभी भी गाइडलाइन की जरूरत हो, हम और हमारी टीम हमेशा उपलब्ध रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो सर ये तो था हमारा फीचर्स, तो अब आगे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब बीसीसी एली 2025 की तैयारी शुरू करनी है। याद रहे, क्लास
23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अब लाइव क्लास का फी जो है, रिकॉर्डेड क्लास का जो फी है वो 3,999 है, लेकिन ऑफर में ये कोर्स आपको मात्र 999 रुपीज में मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन यह वैलिडिटी सिर्फ 25 जुलाई तक है। यह कोर्स पहली बार सिर्फ आप लोगों के लिए 999 में प्रोवाइड करा जा रहा है ऑफर में। जो ऑफर कब तक का है? तो 25 जुलाई तक का है। तो आप एनर्जी भरिए, सपनों को साकार करने के लिए 5th सेमेस्टर में लड़ाई शुरू करिए। बिल्कुल आपके पास एली की भी तैयारी करनी होगी और आपको सेमेस्टर की भी तैयारी करनी होगी, तो आपको मेहनत डबल करना है। बिल्कुल, अगर आपको अच्छा करना है जीवन में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर लापरवाही से पढ़ाई करोगे तो सेमेस्टर पास कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए। कितने तारीख को? तो मेरे प्यारे बच्चों 23 जुलाई को तैयार हो जाएं, और इस बार हम लोग इतना बेहतरीन करेंगे, हम और आप मिल करके, ताकि इस बार हम जो 100 में 90 बच्चों का सिलेक्शन कराते हैं, आप थोड़ा सा हेल्प करिए। इस बार हम 100 में 95 तक पहुंचना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स इस कोर्स से जुड़ सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे 23 तारीख को। थैंक यू वेरी मच।